नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। आज कोरोना महामारी के समय में पूरा विश्व आशंकित है, साथ ही इस भविष्य के प्रति सभी मनुष्य चिंतित भी है। लेकिन हमारा भविष्य कैसा होगा, इसे हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। हम आज अपने दर्शकों के लिए भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी धीरेन्द्र पांडे के माध्यम से आगामी सप्ताह का जानते हैं राशिफल। मैं ज्योतिषी धीरेन्द्र पांडे आज अपने सभी दर्शकों को जो 12 राशियां हैं और उसका आने वाले सप्ताह में क्या फल है, इसको आप सभी लोगों को बताता हूँ। मित्रों, पहली राशि है मेष। सबसे पहले मेष राशि का राशिफल। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं और पूरे विश्व के जो 700-750 करोड़ लोग हैं, ये सभी लोग किसी न किसी राशि के अंतर्गत आते हैं। ये 12 राशियां भारतीय ज्योतिष में बताती हैं कि किसी व्यक्ति का दिन, किसी व्यक्ति का सप्ताह, किसी व्यक्ति का महीना कैसा होगा। वो 9 ग्रहों के मूवमेंट के आधार पे 12 राशियों में अलग अलग फल आते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में जो 12 राशियां हैं, उसका इस वीक, आने वाले वीक में, सप्ताह में क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, ये मैं आप सभी मित्रों को बताता हूँ। 12 राशियों में नंबर 1 की राशि मेष होती है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल शक्ति, शौर्य, साहस, एंगर, जिद, इस तरह का ग्रह है। मंगल ग्रह बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है और जो आने वाला सप्ताह है, इसमें शुरू के 2 दिनों में आपको खर्चे की बढ़ने का योग है। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण से, चंद्रमा की प्लेसिंग के कारण से यात्राएं काफी होंगी और विरोधियों से कुछ टकराव भी होगा, विरोधियों से कुछ नोक झोंक भी हो सकती है, वाद विवाद भी हो सकता है। तो आपको सावधानी रखना होगा। पैसे को बहुत ही सावधानी पूर्वक खर्च कीजिए, जहां आवश्यक हो वहां खर्च कीजिए और विरोधियों से बिना फजूल में टकराने से दूर रहिए। मध्य का जो समय है, सप्ताह का जो मिड फेज है मेष राशि के लिए, इसमें आपको ऊर्जा बहुत मिलेगी, एनर्जी बहुत मिलेगी। आप अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे और इसके साथ ही साथ चंद्रमा के दृष्टि के कारण से जो लाइफ पार्टनर है, जो बिजनेस पार्टनर है, इन दोनों में आपका एनर्जी काफी लगेगी। तो आपको इस ऊर्जा का उपयोग अच्छा करना है। ये जरूर है कि सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपको चंचल बनाएगा। आपके मन में ये बात आएगी कि एक साथ कई कार्यों को हम करें, लेकिन उससे समस्या खड़ी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा आपको चाहे जितना चंचल बनाए, लेकिन आपको एक एक काम करके निपटाना है। एक काम, 2 काम पूरे हों तो नए काम लीजिए। इससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट सप्ताह के मध्य में मिलेगा। सप्ताह का जो अंतिम समय है, अंतिम दिन है, उन दिनों में आपको धन संबंधी मामलों में भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपको वाणी जो है उसका प्रभाव समाज पे पड़ेगा, कार्य व्यवसाय में पड़ेगा। और अगर आपके वेल डायरेक्टेड, वेल प्लान्ड एफर्ट हुए, सही योजना से, सही दिशा से आपने कार्य किया, तो आपको उससे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। चीज़ों को आप सही ढर्रे पे ले जाने में और आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। चूँकि मेष राशि के देवता हनुमान जी होते हैं, तो हनुमान जी की पूजा आराधना आप नियमित रूप से करते रहिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और लाल रंग का प्रयोग आप ज़्यादा करें, विशेषकर ऊपर के हिस्से में, पैंट है या सलवार है, कुर्ता, तो उसमें जो ऊपर का हिस्सा है या शर्ट है, उसमें आप अगर ऊपर के हिस्से में रेड कलर्स को ज़्यादा यूज करेंगे, रेड, येलो, वाइट, तो ये आपको सपोर्ट अच्छा करेंगे। इस वीक में आप अपने गति को बनाए रखिए तो अच्छा रिजल्ट आने का योग दिखाई पा रहा है।
सप्ताह के आखिरी के दिनों में। मित्रों, ज्योतिष में नंबर दूसरे की राशि में वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र एक लग्जरी का ग्रह है, विलासता का ग्रह है, फैशन का ग्रह है, साज सजावट का ग्रह है, श्रृंगार का ग्रह है। तो वृष राशि के लोग बहुत ही भौतिकतावादी होते हैं, संसारिक होते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने का इनकी मना स्थिति होती है और उसके लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। वृष राशि जो शुरू के दिन रहेंगे उसमें चूंकि चंद्रमा का मूवमेंट जो है 11वें स्थान पे रहेगा, तो वो आपको फ्रूटफुल अच्छा रहेगा। आपको शुरू के दिनों में आर्थिक लाभ पे कंसंट्रेट करना है। अगर आपने अपना सप्ताह के शुरू में ही आर्थिक लाभ पे फोकस किया तो शुरू के 2-2.5 दिनों में आपकी आर्थिक लाभ होने का योग इस सप्ताह में दिखाई पड़ रहा है। नियमित रूप से देवी लक्ष्मी की आराधना करते रहे, उससे आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होगी, धन आगमन के नए सोर्स बनेंगे। वृष राशि वालों का जो मध्य का क्षेत्र है, सप्ताह का जो मध्य है, वहां पे आपके खर्चे होने लगेंगे चंद्रमा के मूवमेंट के कारण से। तो थोड़ा आपको अपने खर्चों को नियंत्रित रखना है। आपको ये प्रयास करना है कि जहाँ पे जरूरी हो वहाँ पे आप खर्च करिए, जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ पे आप अवॉइड करिए खर्च करने को 2-2.5 दिनों तक सप्ताह के मध्य में। सप्ताह का जो अंतिम दिन है, अंतिम दिनों में 2 दिनों में, उसमें आपको एनर्जी बहुत मिलेगी, आप एक्टिव बहुत होंगे, आपके लव अफेयर में ध्यान जाएगा, जीवन साथी को आप समय देंगे, बिजनेस पार्टनरशिप का मामला कुछ आगे बढ़ेगा। आपको अपनी गति को बनाए रखना है, सक्रियता को बनाए रखना है। तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनसे संबंधित एक्टिविटीज आपको लाभ देंगी। आप जो है इंद्रधनुषी कलर का ज्यादा प्रयोग करें, देवी लक्ष्मी की नियमित रूप से आराधना करें, इससे आपका ये आने वाला वीक बेहतर होने का योग बनेगा। नंबर तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि की स्थिति को जब हम देखते हैं तो चंद्रमा जो है आप लोगों के लिए बेहतर स्थान पे है। शासन प्रशासन से संबंधित सक्रियता आप बढ़ाइए। अगर आप शासन प्रशासन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेट है और जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे अपनी दोस्ती बनाते हैं अब सप्ताह के शुरू में, तो आपके काम में प्रगति होने का योग है। आपको फेवर, अनुकूलता मिलने का योग है सरकार से और सरकारी कर्मचारियों से सप्ताह के शुरू में। सप्ताह का जो मध्य का क्षेत्र है उसमें आपको अपने आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव करने की संभावना है। इन केन प्रकार आपको आर्थिक लाभ यहाँ या वहाँ से होगा। इसलिए सप्ताह के मध्य में आप अपने इनकम के ऊपर, आर्थिक स्थिति के ऊपर फोकस को बढ़ाइए, वो आपके लिए उपयोगी रहेगा। सप्ताह का जो मध्य अंतिम दिन है, 2 दिन, उसमें आपके खर्चे बढ़ने का योग है। तो आपको बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। जहाँ पे जरूरत हो आप वहाँ पे खर्चा अवश्य करिए, लेकिन अननेसेसरी फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि फिजूल खर्ची का योग आपकी कुंडली के हिसाब से सप्ताह के आखिरी दिनों में दिखाई पड़ रहा है। ग्रीन कलर का आप ज़्यादा प्रयोग करें, यह आपके लिए फ्रूटफुल होगा। भगवान गणपति की पूजा आराधना पूरे वीक आप करते रहें, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप अच्छा कर पाने में सक्षम होंगे। तो इन उपायों को आप फॉलो करें मिथुन राशि के लोग। जो नंबर 4 की राशि है वो कर्क राशि है। और कर्क राशि की स्थिति को जब हम देख रहे हैं तो चूंकि चंद्रमा का मूवमेंट आपके भाग्य भाव में रहेगा शुरू के समय में, तो धार्मिक, आध्यात्मिक,
रचनात्मक सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। भाई बहनों पे आपका ध्यान रहेगा। भाई बहनों से संबंधित एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। किसी सामाजिक फंक्शन में आपका मूवमेंट हो सकता है जहाँ पे लोगों पे गैदरिंग है, और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। अगर आप इसमें पूजा आराधना करते रहते हैं भोलेनाथ की, तो आपको अच्छा फल, बढ़िया फल प्राप्त होगा। ये ग्रहों की स्थिति सप्ताह के शुरू में दिखा रही है। सप्ताह का जो मध्य है उसमें चंद्रमा का मूवमेंट आपके कर्म क्षेत्र में होगा। कर्म क्षेत्र में आपका पूरा फोकस आप अपना बनाए रखिए। जो शासन प्रशासन है, सरकारी कर्मचारी है, वहाँ पे आपकी अगर रुचि रहेगी, आपका फोकस बना रहेगा, तो बहुत दिनों से जो आपके काम लटके हुए हैं, उन लटके हुए कामों के आगे बढ़ने का योग है। तो सप्ताह के मध्य में शासन प्रशासन पे आप पूरा ध्यान रखिए। सरकारी कर्मचारियों से काम निकालने के लिए अपनी ऊर्जा, अपने समय देते रहिए, लाभ होगा। सप्ताह का जो आखिरी का दिन है, आखिरी के दिनों में आपका फोकस आर्थिक चीजों पे होगा। आप सक्रिय रहिए, आर्थिक चीजों में आपको सपोर्ट मिलने का दिखाई पड़ रहा है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, मित्रों के साथ घूमना टहलना होगा। और जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से काफी समय से चल रहे आर्थिक प्रयास, वो भी आपके सफल होंगे। तो सप्ताह के आखिरी के दिनों में आप अपनी आर्थिक स्थिति पे ध्यान दीजिए। भोलेनाथ की नियमित आराधना करते रहिए। सफेद कलर को आप ऊपर साइड में यूज करें। शर्ट हो गया या सलवार में, कुर्ता में जो है, आप ऊपर के साइड में व्हाइट कलर को यूज करेंगे, वो आपको फ्रूटफुल रहेगा। और मंदिर अगर जाने का अवसर हो, पास में अच्छा मंदिर हो, भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, वो आपके लिए सप्ताह को अच्छा बनाएगा। मित्रों, अब इसके बाद आती है सिंह राशि। और जो सिंह राशि की स्थिति है, हम सभी जानते हैं कि ये राजा है, राशि किंग है। इसका स्वामी जो है सूर्य होता है। सूर्य ग्रहों में किंग है, राजा है। शेर की आकृति है, शेर भी राजा होता है। सिंह राशि के लोगों में लीडरशिप होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, डोमिनेटिंग होती है, अपने बात को ही ऊपर रखते हैं। तो सिंह राशि वाले लोगों का जो शुरू के दिन है सप्ताह के, वो 2-3 दिन तनाव वाले हैं। स्ट्रेस रहेगा, आपकी तबीयत थोड़ा खराब रहेगी, मन आपका थोड़ा डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहेगा। तो सप्ताह के शुरू के दिनों में रिलैक्स रहें, बहुत भाग दौड़ मत करें, और थोड़ा सा अपने कार्यों पे जो है इम्पोर्टेंट कामों को उनको 2 दिन में टाल दीजिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। सप्ताह का जो मध्य का क्षेत्र है वो आपके लिए धार्मिक, आपका मूड ठीक होगा, धार्मिक पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर आराधना में आपकी रुचि बढ़ेगी, और आप सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे। तो जो मध्य का क्षेत्र है सिंह राशि वालों के लिए, वो कार्य व्यवसाय में, भाग्योदय में, ईश्वर की आराधना में सपोर्ट करने वाला है, उससे आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के जो अंतिम दिन है वो शासन प्रशासन, सरकारी कर्मचारी और जो प्रोफेशनल काम आपके बहुत दिन से लटके हुए हैं, थोड़ा उन पे आप फोकस करिए, गति बनाइए। आप देखिएगा कि सप्ताह के आखिरी दिनों में कार्य व्यवसाय में सरकारी कर्मचारियों से, या जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग थे उन पे आप ध्यान देंगे, तो उसमें आगे प्रगति होने का योग ग्रहों से दिखाई पड़ रहा है। आप गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करते रहें। गायत्री मंत्र से आपको एनर्जी मिलेगी, सूर्य को बल मिलेगा। और इसके अलावा आप लाल कलर को ज़्यादा यूज करें, लाल कलर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ऊपर के साइड में आप रेड कलर को यूज करेंगे तो सिंह राशि वालों को मूवमेंट, प्रगति अच्छी आएगी इस सप्ताह में। मित्रों, अब जो अगली राशि है वो कन्या है। अब कन्या राशि को जब हम देखते हैं तो कन्या राशि का स्वामी बुध है। ये एक नाजुक राशि है, ये एक डेलिकेट राशि है, कोमल राशि है।
कन्या राशि लेडीज, कन्या माने लेडीज, तो कन्या राशि के लोग जो है बहुत ही धीमी रफ्तार में काम करते हैं, थोड़ा होमली होते हैं, थोड़ा शर्मीले होते हैं। कन्या राशि वालों लोगों को सप्ताह के शुरू में लव अफेयर, प्रेम प्रसंग का योग है। जीवन साथी को आप समय देंगे और जीवन साथी को समय देने से आपकी अंतरंगता बढ़ने का योग है। सब कन्या राशि का जो मध्य का है सप्ताह का, उसमें चूंकि चंद्रमा का मूवमेंट स्ट्रेस के वाली जगह पे रहेगा, थोड़ा आपका स्वास्थ्य नासाज रहेगा, खराब रहेगा, थोड़ा सा आप लो एनर्जी महसूस करेंगे, स्ट्रेस भी महसूस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट काम सप्ताह के मध्य में ना करें, क्योंकि चंद्रमा का मूवमेंट आपके लिए प्रतिकूल है। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, गाड़ी धीमे चलाएं, अगर गाड़ी को तेज चलाएंगे दुर्घटना वगैरह भी हो सकती है। तो आपको पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है सप्ताह के मध्य में। सप्ताह का जो अंतिम समय है उसमें आपका ईश्वर आराधना, भाग्योदय होगा, आपके धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे और उससे आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी स्थिति इम्प्रूव करेगी, ईश्वर की कृपा भी मिलेगी, भाग्योदय भी होगा। तो सप्ताह का जो आपका अंतिम 2 दिन है वो फेवर करने वाले हैं। आप ग्रीन कलर को नियमित रूप से यूज करते रहें, पूजा पाठ नियमित रूप से करते रहें, भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको फ्रूटफुल रहेगी। ग्रीन कलर को ऊपर के साइड में यूज करें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब इसके बाद अगली राशि आती है तुला। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र एक लग्जरी वाला, विलासता वाला ग्रह है। तो शुक्र आपको विलासता की प्रबल देगा, लग्जरियस बनाएगा, आप फैशन को पसंद करेंगे। बहुत दिनों से फैशन संबंधी जो इच्छाएं दबी हुई थी, धीरे धीरे आप खुल के उनको पूरा करेंगे। ये जरूर है आपके विरोधियों के सप्ताह के शुरू में एक्टिव होने का योग है, तो अपने विरोधियों की एक्टिविटीज के प्रति आप सजग रहें। थोड़ा सा वो आपको तनाव भी दे सकते हैं, स्ट्रेस भी आ सकता है, तो आपको सजग रहने की आवश्यकता है। सप्ताह का जो मध्य का क्षेत्र है उसमें आपका प्रेम प्रसंग का योग, जीवन साथी से बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें संबंध संपर्क बनने का योग है। आप अपना ज्यादा समय जीवन साथी के साथ बिताएंगे। प्रेम है, रोमांस है, इसका भी योग आपकी कुंडली से दिखाई पड़ रहा सप्ताह के मध्य में। कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जो काफी दिनों से बात चल रही थी, रुकी हुई थी, वो आगे बढ़ सकती है। तो आपको बिजनेस पार्टनरशिप पे ध्यान पूरा देना है। इसके बाद आपका जो अंतिम दिन है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल है। तो सप्ताह के अंतिम दिनों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, फालतू की भागदौड़ से बचें, अपने घर में रहें, स्टे एट होम, और व्हाइट कलर ज्यादा यूज करें। व्हाइट शाइनिंग दार, चमकीला, जैसे डायमंड शाइन करता है उस तरह का व्हाइट कलर यूज करेंगे। ये आपको सपोर्ट अच्छा देगा, आप अच्छा मूव करने में सक्षम होंगे। ये ग्रहों के हिसाब से दिखाई पड़ रहा। और थोड़ा एक्टिव रहे, जो कुंडली की स्थिति है वो ये बता रही है कि आपका मूवमेंट इसमें कुछ होगा। गुप्त धन प्राप्त होने का योग है, तो गुप्त धन पे थोड़ा आप फोकस करिए। आपको नियमित रूप से देवी लक्ष्मी की आराधना करिएगा। देवी लक्ष्मी की आराधना आर्थिक स्थिति के लिए ठीक है। इंद्रधनुषी कलर का प्रयोग करिए, यह भी आपको बहुत ही शानदार सफलता देगा। अब इसके बाद जो अगली राशि मित्रों आ रही है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल व्यक्ति को शक्ति, साहस देता है, एंगर देता है, जिद देता है। चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा आपका गोचर में ऐसे स्थान पे जब आपका शुरू के सप्ताह के शुरू में पूरा फोकस बच्चों पे रहेगा। एजुकेशन से संबंधित एक्टिविटी में आप फोकस बढ़ा सकते हैं। कुछ शिक्षा दीक्षा आपकी बढ़ सकती है। ज़्यादा समय आप शिक्षा दीक्षा पे, पढ़ाई पे देंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे आपका रुझान रहेगा और आपका पूरा फोकस संतान पे रहेगा। संतान पे ज़्यादा समय आप देंगे। जो सप्ताह का मध्य का क्षेत्र है उसमें विरोधियों की सक्रियता रहेगी। आपको विरोधियों की सक्रियता से बचे रहने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, थोड़ा एक्टिव रहे और
निकट दूर की यात्राएं हैं, लेकिन जो जरूरी यात्राएं हैं वही करिए, फालतू की यात्राओं से बचिए। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की आराधना करिएगा। हनुमान जी की आराधना वृश्चिक राशि वालों को सपोर्ट बहुत अच्छा करेगी। और रेड कलर का ऊपर आप प्रयोग ज़्यादा करें। रेड कलर से आपको एनर्जी मिलेगी, एक्शन में आप आएंगे और ज़्यादा कार्य होने की संभावना बनेगी। रेड कलर आपको चुस्तित्व की प्रदान करेगा। तो भगवान हनुमान जी की आराधना से आपके लिए ये भी बेहतर होने जा रहा है। अब इसके बाद मित्रों धनु राशि आ रही है। धनु राशि की स्थिति, इसका स्वामी बृहस्पति है। विवेकपूर्ण राशि है, विवेक वाली राशि है। बृहस्पति आपको विवेक की, लॉजिक की एबिलिटी देता है। तो थोड़ा सा अपने विवेक का लाभ उठाएं। थोड़ा सा आप सप्ताह के शुरू में पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए महसूस करेंगे। परिवार में बच्चे या पत्नी से या पति से विचार टकरा सकते हैं। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, एक्टिव रहने की आवश्यकता है। कार्य व्यवसाय में अगर आप फोकस देंगे तो आपके कुछ काम आगे बढ़ने का योग है, लेकिन सप्ताह के शुरू में तनाव रहेगा। थोड़ा सा अपने को सचेत रखिए। सप्ताह के जो मध्य का क्षेत्र है वहाँ पे आपका फोकस संतान पे आएगा। अपने संतान पे फोकस करिए। थोड़ा सा पूजा आराधना नियमित करिए। जिस देवी देवता पे विश्वास है, यात्राएं होने का भी योग है। आर्थिक लाभ के लिए अगर आपके वेल डायरेक्टेड, वेल प्लान्ड एफर्ट होंगे तो आर्थिक लाभ योग मिलने का योग आपको दिखाई पड़ रहा है। अंतिम जो वीक का समय है उसमें आपको मानसिक तनाव होगा। विरोधियों की सक्रियता आपको परेशान करेगी, स्ट्रेस रहेगा। काफी दिनों से दबे हुए मामले उछलने से आप तनाव में आ जाएंगे। विरोधियों के प्रति सचेत रहें। उनकी एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है और नियमित रूप से पूजा आराधना करते रहना है। भगवान विष्णु की या उनके अवतार की, भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। भगवान विष्णु स्वयं तो ही है। भगवान विष्णु या उनके अवतार से आपको एनर्जी मिलेगी, चीजें पॉजिटिव होंगी। जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग है वो आगे बढ़ने का है। पीला कलर का ज्यादा प्रयोग करें। पीला कलर आपके लिए फ्रेटफुल है, आपका सपोर्ट करने वाला है, पॉजिटिव रहेगा। मित्रों जो अगली राशि आ रही है वो मकर राशि है। हम सभी जानते हैं कि जो मकर राशि है उसका स्वामी शनि है। शनि ग्रहों में न्यायाधीश है, जस्टिस का प्लैनेट है। तो ये बहुत ही विवेक वाली राशि है। लोग बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। शनि की स्थिति, शनि अभी वक्री मोशन में है तो स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है मकर राशि पे। चूंकि मकर राशि 7.5 के प्रभाव में है तो उसका भी प्रभाव आ रहा है मकर राशि वालों पे। तो थोड़ा सा आप सक्रिय रहिए, नियमित रूप से पूजा आराधना करिए। पूजा आराधना से आपका 7.5 जो है उसका असर कम होगा, चीजें इम्प्रूव करेंगी। आपको ब्लैक ब्लू कलर का कम प्रयोग करना है और एक्टिव रहना है। जहाँ तक स्थिति है आपको थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए कि जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो चपरासी है, जो गरीब वर्ग है, उससे आपका अच्छा व्यवहार रहे। आपको कुछ वाहन संबंधी सुख सप्ताह के मध्य में मिलने का योग है तो थोड़ा आप सक्रिय रहिए उसके प्रति। घर परिवार संबंधी चिंताएं रहेंगी लेकिन उसको आप निपटाने में भी सक्षम होंगे। सप्ताह के अंत में आपका फोकस संतान पे होगा। आप संतान को पूरा समय दें, पूरी एनर्जी लगाएं। आपका एजुकेशन में भी झुकाव आएगा। फेसबुक व्हाट्सएप पे नई नई चीज़ें आप पढ़ने को मिलेंगी। उसके अलावा आप ट्रेडिशनल ढंग से भी पढ़ सकते हैं। बच्चों के संबंध में आपको अच्छी सूचना मिल सकती है। बस ये कि आपको नियमित रूप से इष्ट देवता की आराधना करनी है जिससे कि जो 7.5 का मैल्फिक असर है, बुरा असर है, वो नियंत्रित रहे। और एक्टिव रहिए। शनि धीमे धीमे फल देता है लेकिन आपको ये ठीक फल देगा। अब अगली राशि मित्रों कुंभ है। अब हम सभी लोग जानते हैं कुंभ का स्वामी शनि होता है। शनि मकर कुंभ दोनों का स्वामी है। तो जो सप्ताह का शुरू का समय है
इसमें चंद्रमा का मूवमेंट आपको धन संबंधी मामलों में एक्टिव करेगा। धन संबंधी आपका फोकस बढ़ेगा, आप मेहनत करेंगे और अगर आपके सही प्रयास हुए तो इसका मेहनत का आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति आपकी मजबूत होने की संभावना है सप्ताह के शुरू में। तो पूरा ध्यान आर्थिक मामलों में रखें, कोशिश करिए धन आए, लेकिन खर्च करने में सावधानी रखिए। सप्ताह के मध्य में निकट दूर की यात्राएं होंगी या भागदौड़ आपकी ज्यादा होगी, पराक्रम कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, थोड़ा उस पर फोकस बनाए रखिए। निकट दूर की यात्राओं से आपको कुछ लाभ मिलेगा। भाई बहनों पे आपका फोकस रहेगा, भाई बहनों का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह का जो अंत है उसमें आपको घर परिवार की चिंता रहेगी, थोड़ा तनाव युक्त रहेंगे। बाहर फालतू की भागदौड़ से बचें, घर में रहें, ईश्वर आराधना करें। ईश्वर आराधना करने से जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो कम होगा, आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। जो कलर आसमानी है, आसमानी कलर को यूज करिए, वो आपको सपोर्ट करेगा। नियमित रूप से इष्ट देवता की आराधना करनी है। इष्ट देवता की आराधना करने से भी आपको बैकअप मिलता जाएगा और जो 7.5 का असर है आपके ऊपर कम होगा। अगली राशि मित्रों जो है वो मीन है और हम सभी जानते हैं कि इसका स्वामी बृहस्पति है। ये राशि व्यक्ति को सेंटिमेंटल बनाती है, इमोशनल बनाती है, एक्टिव बनाती है और वाटर एलिमेंट का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा होता है, क्योंकि मीन माने मछली होती है और मछली जल की रानी है। तो सप्ताह के शुरू में आपका चंचलता बहुत रहेगी, एनर्जी आप बहुत महसूस करेंगे। निकट दूर की यात्राओं का योग बनेगा, प्रेम प्रसंग का योग है। आपका फोकस जीवन साथी पे रहेगा और जीवन साथी के साथ थोड़ा नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन फिर भी सुखपूर्वक आप जीवन साथी के साथ सप्ताह के शुरू में समय बिताने में सक्षम होंगे। सप्ताह का जो मध्य है वहाँ पे आर्थिक मामलों में आपको उठापटक रहेगी। आपकी कुशलता इसी में है कि आपके खर्चे कम हो, जो लाभ होना है वो आपको बेहतर हो। अगर आप इस पर फोकस कर पाए, और डिप्लोमेटिक ढंग से, अच्छे ढंग से आप काम कर पाए, तो आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपने लापरवाही की, आपका धन खर्च हो जाएगा। सप्ताह का जो अंतिम समय है उसमें यात्राओं के मूवमेंट का योग है, थोड़ा फोकस बनाए रखिए। यात्राएं आपकी होंगी निकट दूर की, जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे उन कामों पे भी आप अपने गति बनाए रखिए, तो कुछ प्रगति होने का योग है। येलो कलर को आपको नियमित रूप से यूज करेंगे। येलो कलर आपके लिए फ्रूटफुल है। ऊपर के साइड में येलो कलर सप्ताह के अगले दिन, अधिकतर दिन पहने। भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार की, भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करेंगे तो उससे जो है मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहतर होगा। तो मित्रों, इस तरह से ये 12 राशियां थी और आने वाले हफ्ते में ये 12 राशियों का क्या फल आएगा ये हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आप इसी हिसाब से चलें और अगले वीक में फिर एक बार हम आपके पास हाजिर होंगे, आपके सामने आएंगे अगले सप्ताह के राशिफल को लेकर। आप सभी लोगों का ये वीक मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं ज्योतिषी धीरेन्द्र पांडे आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम।